नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 नाम शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट में 43 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से 7 नाम राजस्थान से हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन नामों की घोषणा करते हुए कहा कि जिन प्रत्याशियों को मौका दिया गया है उनमें से ज्यादातर युवा हैं। इससे पहले 8 मार्च को जारी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए कहा, हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। आज हम दूसरी सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम के 43 नामों की सूची को मंजूरी दी गई है। ईडीएल ईआरसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी स्मार्ट कार्ड पर नहीं मिलेंगे। लाइसेंस और आरसी आवेदक के मोबाइल पर ही मिल सकेंगे। हालांकि आवेदक चाहे तो इसका कार्यालय में लगाए जाने वाली ई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा। इसके लिए 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के स्मार्ट कार्ड के लिए लगने वाली 200 रुपए की फीस अब नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। सादुल शहर डीटीओ कार्यालय में प्रायोगिक रूप से सोमवार से इसकी शुरुआत की गई है। बीजेपी कांग्रेस की बढ़ेगी चिंता, रविंद्र सिंह भाटी ने दिया ऐसा जोरदार भाषण। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, ऐसे में रविंद्र सिंह 5 दिवसीय देव दर्शन यात्रा पर निकल चुके हैं। सोमवार को चंपानाथ मठ शिव से शुरू हुई उनकी यात्रा जोगीदास धाम, बैरसियाला, खोड़ी होते हुए विभिन्न जगहों से होकर देर रात जैसलमेर शहर पहुंची। इस दौरान जैसलमेर के देव स्थलों पर भाटी के समर्थन में जनसैलाब उमड़ता दिख रहा है। यात्रा के दौरान भाटी ने ग्रामीणों से संवाद किया और जोरदार भाषण दिया। एमएलए हरलाल सहारण ने राहुल कंसवा पर साधा निशाना। भाजपा की ओर से मंगलवार दोपहर टिबड़े वालों की धर्मशाला में विधायक हरलाल सहारण के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा से कांग्रेस में गए राहुल कंसवा द्वारा किए गए बयान का खंडन करते हुए निशाना साधा, जिसमें विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि कल तक जो मोदी करते थे, आज राहुल गांधी करने लग गए हैं। ये अवसरवादी चलेगा नहीं। मैं कह सकता हूं कि एक जाति से पार्टी में कुछ नहीं होता है। इसके बाद भी राहुल कंसवा कांग्रेस में गए हैं। कल तक जो राहुल कंसवा राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, मोदी के लिए कहते थे कि मोदी है तो सब कुछ है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान में बुजुर्ग रोडवेज में आधे किराए में सफर कर सकेंगे। रोडवेज में बुजुर्गों को टिकट में 50% की छूट मिलेगी। इससे पहले बुजुर्गों को किराए में 30% की छूट मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए सीनियर सिटीजन को किराए में 50% की छूट शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस रणनीति, गहलोत पायलट और डोटासरा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने की मातापच्ची चल रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पश्चिमी राजस्थान की जालौर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाना लगभग तय बताया जा रहा है। इस बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हुए चूरू के सांसद राहुल कंसवा को पार्टी वहां से चुनाव मैदान में उतारेगी। राजस्थान की इन सीटों पर तस्वीर साफ, भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे आमने सामने। कांग्रेस ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं भाजपा 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इनमें ऐसी सीट है जहां दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। जालौर, सिरोही, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है।
उदयपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही सरकारी अधिकारियों को टिकट दिया। भाजपा प्रत्याशी मन्ना लाल रावत परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा को टिकट दिया गया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में पोखरण युद्धाभ्यास के बीच जैसलमेर में आईएएफ तेजस प्लान क्रैश। राजस्थान के जैसलमेर से फाइटर प्लान क्रैश होने की बड़ी खबर ने हड़कंप मचा दिया। यह हादसा ऐसे वक्त में होना सामने आया जब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में युद्धाभ्यास चल रहा था। जानकारी के अनुसार जैसलमेर में सेना के फाइटर प्लान क्रैश की बड़ी घटना जवाहर कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि यह फाइटर प्लान युद्धाभ्यास के लिए ही जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में यह अनियंत्रित हो गया और हादसा हो गया। अलवर रोडवेज को मिले इलेक्ट्रिकल बसें तो हर महीने बचे 4 करोड़ रुपए। अलवर इन दिनों बसों की कमी से जूझ रहा है, खासकर दिल्ली रूट के लिए BS6 बसों का अभाव है। पिछले दिनों रोडवेज प्रशासन ने 500 इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है, मगर अलवर को एक भी बस नहीं मिल रही है। अगर रोडवेज प्रशासन अलवर को इलेक्ट्रिकल बसें उपलब्ध करा दे तो हर महीने 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। अभी अलवर और मत्स्य डिपो से करीब 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों पर हर महीने 4.25 लीटर से ज्यादा डीजल की खपत हो रही है। खाटू श्याम मेला में नियम बदले। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला 11 मार्च से शुरू हो गया है। मुख्य मेला एकादशी पे 31 मार्च को भरेगा। मंदिर कमेटी का अनुमान है कि 11 दिन चलने वाले मेले में 25 लाख भक्त आएंगे। सीकर जिला प्रशासन ने कई चीजों पर रोक लगाई है। बाबा खाटू श्याम के भक्त इस बार 8 फीट से अधिक ऊंचा निशान नहीं लगा सकेंगे। कांच की शीशी और डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को जूते चप्पल गाड़ी में ही खोलकर आना पड़ेगा। भक्तों को किराए में 50% की छूट रहेगी। मेले में पार्किंग निःशुल्क रहेगी और नो व्हीकल जोन में किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा पाएंगे। मेले में 150 रोडवेज बसें लगी रहेंगी। वहीं प्राइवेट बसों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। मेले के दौरान शाम कुंड बंद रहेगा। भंडारे को लेकर उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही भंडारा यहां पर किया जा सकेगा। मेले में रोडवेज से आने वाले भक्तों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले करने वाले मुख्य सरगना और वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीमों ने प्रॉपर्टी सीज की है। उदयपुर में हुए सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद शेर सिंह भाग निकला था, जिसे 3 महीने बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड की निशानदेही पर पकड़ा था। शेर सिंह मीणा ने पेपर बेचकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। ईडी के अजमेर, उदयपुर, झालावाड़ और बंगरू में कार्यवाही की है। ब्लैक मनी से खरीदी बेशकीमती संपत्तियां सीज कर दी हैं। राजस्थान में 39 ट्रेनों का रूट बदला। राजस्थान में अहमदाबाद की ओर से जाने वाली 29 ट्रेनों का रूट बदल गया है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के महिसाना पालनपुर के बीच स्थित धारेवाड़ा छापी, उमरदाशी और पालनपुर स्टेशनों के बीच टेक्निकल कामों के चलते ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण अहमदाबाद की ओर जाने वाली कई ट्रेनों के रूट चेंज तो कई ट्रेनें कैंसिल और आंशिक कैंसिल की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि ने ये जानकारी दी। राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट में गहलोत कैंप का दबदबा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राजस्थान के 10 प्रत्याशियों की भी घोषणा की है। इस लिस्ट के विश्लेषण करे साफ जाहिर हो रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह अशोक गहलोत कैंप पायलट कैंप भारी पड़ा है। 10 में 8 प्रत्याशी गहलोत कैंप के माने जाते हैं, जबकि झुंझुनू से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व परिवहन मंत्री बिजेंद्र सिंह ओला और टोंक सवाई माधोपुर प्रत्याशी हरीश मीणा सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अभी 15 प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। कोरोना महामारी ने 1.6 साल तक कम कर दी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभावित किया है। संक्रमण के दौरान जहां लोगों में गंभीर रोगों का खतरा अधिक देखा गया, वहीं ठीक हो चुके लोगों में लंबे समय तक बनी लॉन्ग कोविड की दिक्कतें स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा रही है। अध्ययन में विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड महामारी ने दुनिया भर में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को करीब 1.6 साल तक कम कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड के सबसे गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है।
एसबीआई ने ईसी को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को बुनियादी आंकड़े दिए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी करेगा।